हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। बॉर्डर पर गोलाबारी शुरू हो चुकी है और भारतीय वायुसेना अब पाकिस्तान में टारगेटेड हमलों और बमबारी के लिए युद्धाभ्यास में जुट गई है। आसमान में गरजते राफेल और जमीन पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें अब सिर्फ अभ्यास नहीं, असली कार्रवाई की पूर्व चेतावनी है। इस बीच भारत को अब दुनिया की महाशक्तियों के समर्थन की जरूरत महसूस हो रही है और इसमें सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरा है अमेरिका। अमेरिका ने खुलकर भारत के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया है और यह भी संकेत कर दिया है कि अगर भारत पर हमला होता है तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। अमेरिका की ओर से ऐसा बयान आना केवल समर्थन नहीं, यह एक ग्लोबल संकेत है। अब भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी देश हो, उसे सिर्फ भारत से नहीं, अमेरिका जैसे महाशक्ति से भी लोहा लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान की किस्मत में सिर्फ तबाही लिखी है। अमेरिका की तरफ से भारत को ऐसा खुला समर्थन मिला है कि अब पाकिस्तान को बचाने वाला धरती पर कोई नहीं बचा। चीन पहले से ही टैरिफ की मार झेल रहा है और भारत से दोस्ती निभाने के लिए घुटनों के बल बैठा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात आई है वो अमेरिका की तरफ से हुए उस ऐलान की है जिसने पाकिस्तान की रूह तक कंपा दी है। जनरल मुनीर की हालत ये हो गई है कि उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। अब उनका समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान के लिए साफ कर दिया है कि अब कोई रहम नहीं होगा। अब बात किसी छोटे मोटे बयान की नहीं रही दोस्तों, अब अमेरिका की ताकतवर आवाजें खुलकर भारत के साथ खड़ी हो चुकी हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का गला काटने का समय आ गया है। उन्होंने साफ कहा है, अब जनरल मुनीर का खेल खत्म करना होगा। वो आदमी जो आतंक की छाया में बैठकर भारत पर हमले करवा रहा है, उसे अब मिटा देना होगा। और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देते हुए कहा है, अब और इंतजार मत करो, पाकिस्तान को इस बार पूरी तरह खत्म कर दो। उनका कहना है कि भारत ने बहुत सहन कर लिया, बहुत खून बहाया, बहुत कफन उठाए। अब पाकिस्तान की बारी है कि वह अपने किए की सजा भुगते। अब न कोई रुकावट है, न कोई दया, सिर्फ बदला, सिर्फ तबाही। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाक सेना प्रमुख हसीम मुनीर के उस बयान को जिम्मेदार ठहराया जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया। रूबिन ने कहा कि इस बयान ने आतंकियों को हरी झंडी दिखाई। रूबिन ने सनसनीखेज मांग की कि भारत को अब पाकिस्तान की गर्दन काटनी होगी। उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूहों का गढ़ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी राजनयिक पश्चिम और अमेरिका को मूर्ख बना रहे हैं। रूबिन ने दावा किया कि खुफिया जानकारी जल्द पुष्टि करेगी कि हमले के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है। उन्होंने हमले को 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से जोड़ा, जिसमें उदार यहूदियों को निशाना बनाया गया था। रूबिन ने कहा कि पहलगाम में मध्यम वर्गीय हिंदुओं पर हमला वही रणनीति है। भारत को अब आईएसआई का नेतृत्व खत्म करना होगा। उन्होंने मांग की कि आईएसआई को आतंकी समूह घोषित किया जाए। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही भारत को उन सभी पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट सौंपनी शुरू कर दी है जो अब तक अमेरिका की जेलों में बंद थे। ट्रंप का संदेश साफ है, भारत अब जो भी फैसला ले, अमेरिका उसका साथ देगा। दोस्तों, जो शब्द व्हाइट हाउस ने हाल ही में इस्तेमाल किए हैं वो इतिहास बना चुके हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भारत को अमेरिका का अलाय यानी सहयोगी राष्ट्र कहा है और यह बात सामान्य नहीं है। ये वही शब्द है जो अमेरिका सिर्फ इजरायल और सऊदी अरब जैसे गिने चुने देशों के लिए इस्तेमाल करता है। इसका सीधा अर्थ है, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा, जैसे वो इजरायल और सऊदी अरब के लिए करता है। यानी अब भारत की सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में भी है। और यह बात पाकिस्तान के लिए एक भूकंप से कम नहीं। जब अमेरिका किसी देश को अलाय घोषित करता है तो उसकी रक्षा के लिए वह कोई भी कदम उठा सकता है, चाहे वो मिसाइल अटैक हो, जमीनी ऑपरेशन हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अब यही ताकत भारत के पास भी है और इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एशियाई शक्ति नहीं, एक ग्लोबल सैन्य साझेदार बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब भारत पर पहलगाम हमला हुआ, ठीक उसी वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। ये दृश्य देखकर खुद ट्रंप और पूरा अमेरिका बौखला उठा। अब अमेरिका चाहता है कि भारत बिना रुके, बिना डरे पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा जवाब दे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, चाहे इजरायल हो या भारत, अब आतंकवादी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और यही वो समर्थन है जो अब भारत को किसी भी सीमा में बांधकर नहीं रख सकता। अब वक्त आ चुका है कि भारत हर उस आतंकी के गले में फंदा डाले जिसने हमारे मासूमों का खून बहाया।
और इस बार दुनिया सिर्फ देखेगी भारत क्या कर सकता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। अमेरिका में उठने वाली हर विरोधी आवाज को कुचल रहा है ट्रंप का सिस्टम। जनरल मुनीर की उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों, अब यह बात साफ हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के मामले में जरा भी सहनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। अमेरिका के भीतर जो भी लोग भारत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को ट्रंप सरकार का सिस्टम सीधा कुचल रहा है। यह दिखाता है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ खड़ा है, बिना किसी शर्त, बिना किसी संकोच। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन दे दिया है और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द एक बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इमरान खान को सत्ता की चाबी दी जा सकती है, जबकि शहबाज शरीफ को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और जनरल मुनीर को सरेआम फांसी पर लटकाना होगा। जी हां दोस्तों, अब बात सीधी है। जनरल मुनीर वही चेहरा है जिसने खुलेआम जहरीले बयान दिए और भारत के मासूम नागरिकों को मरवाया। अब उसकी सजा भी वैसी ही होनी चाहिए, या तो उसे गोलियों से छलनी किया जाए या फिर उसे सद्दाम हुसैन की तरह फांसी पर लटकाकर पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि आतंक का अंजाम क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि भारत के समर्थन में अमेरिका ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले को अमेरिकी अखबार एनवाईटी ने उग्रवादी हमला करार दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का खून खोल उठा है। आतंकियों को मिलिटेंट्स कहकर इसने भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। इस शर्मनाक हरकत पर अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति भड़क उठी। समिति ने एनवाईटी को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह साफ साफ आतंकी हमला था। भारत और इजराइल के खिलाफ आतंकवाद पर एनवाईटी की यह करतूत सच्चाई से कोसों दूर है। यह खबर अब वैश्विक मंच पर तूफान मचा रही है। एनवाईटी की हेडलाइन थी, कम से कम 24 पर्यटकों को कश्मीर में उग्रवादियों ने गोली मार दी। इसने आतंकियों को उग्रवादी और हमले को गोलीबारी बताया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकी हमला कहा था, लेकिन एनवाईटी ने उनकी बात को सिर्फ कोट किया। इसकी इस हरकत ने अमेरिकी समिति को गुस्से से भर दिया। समिति ने एनवाईटी की हेडलाइन का स्क्रीनशॉट शेयर किया, मिलिटेंट्स शब्द को काटकर टेररिस्ट्स लिखा और लाल रंग में इसे उभारा। समिति ने एक्स पर लिखा कि एनवाईटी, हमने तुम्हारी गलती सुधार दी। यह आतंकी हमला था, साफ और स्पष्ट। चाहे भारत हो या इसराइल, आतंकवाद पर एनवाईटी हकीकत से कटा हुआ है। इस फटकार ने एनवाईटी की पोल खोल दी। पहलगाम का हमला कोई साधारण घटना नहीं थी। रेसिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, हिंदुओं को निशाना बनाया। 22 रान की हरी भरी वादियों में खून की नदियां बह गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी संवेदना जताई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।